एक ऐसा फ़रिश्ता है जिसका एक बाजू मशरिक़ में, दूसरा बाजू मगरिब में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक समंदर के अंदर गोता लगाता है और लगाने के बाद वो बाहर निकलता है और अपने बाजुओं को, अपने परों को झाड़ता है। तो जो भी कतरा नीचे उससे गिरता है, अल्लाह ताला एक एक कतरे के बदले में फरिश्ते को पैदा फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक एक फरिश्ता इस्तिग़फ़ार पढ़ता है उस शख्स के लिए जो मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। दुआएं कि अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की कसरत नसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी रोज़ी में कुशादगी चाहता हो, यानी ज़्यादा रिस्क चाहता हो, या उम्र की दराजी यानी ज़्यादा उम्र को चाहता हो, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, यानी माफ़ करने की एक आदत जो है उसे इख्तियार करे, आजिज़ी के साथ रहे, दूसरों से मोहब्बत करता रहे, तो उसकी रोज़ी में भी बरकत होगी और उसकी उम्र में भी बरकत होगी। जो नरम दिल होगा, जो सख्त मिजाज से दूर होगा, अपने दिल को नरम करते हुए अच्छे इखलास के साथ, अच्छे अंदाज के साथ गुफ्तगू करता होगा, मिलता होगा, दिल को नरम करते हुए, लहजे में नरमी करते हुए गुफ्तगू करता होगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसकी उम्र भी दराजी होगी, उम्र भी ज़्यादा होगी और उसके रिस्क में भी कुशादगी होगी, यानी ज़्यादा रिस्क उसे मिलेगा। दुआएं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।